बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज डेट है जी 7 अप्रैल 2026, मंगल का दिन है। इस वक्त हमारी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 4660 पे चल रही है। मंडी का आज का लो जो है वनडे कैंडल का, करंटली वनडे कैंडल का वो 4616 और हाई है 4694। मैंने आपको पहले ही कहा था मार्केट 4800 4500 इसी रेंज में रहेगी। ब्रेकआउट ऊपर का होगा, मार्केट आपकी 70% चांसेस है ऊपर जाएगी। अभी इस वक्त हालात क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेवल्स भी बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी 4,90,000 से 5 लाख के दरमियान में रेट कम या ज़्यादा हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। मार्केट आपकी उठ जानी है यहाँ से, और सिर्फ इस वक्त मार्केट कंफ्यूज है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अमेरिका की लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग, पिछली 2 वीडियोज़ में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अमेरिका जानबूझकर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे में दबी एक मार्केट के अंदर 1,78,000 की नौकरियाँ निकलना यह समझ से बालातर है। और इतना ज़बरदस्त डाटा आने के बावजूद मंडी आपकी 4500 के नीचे डेली क्लोज नहीं कर रही। इतनी ज़्यादा जंग और ऑयल प्राइसेस शूटअप के बाद, डॉलर इंडेक्स बढ़ने के बाद आपकी मार्केट $4500 के ऊपर होल्ड करी है। मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आप सुने तो मैंने ये चीज़ कहा है कि मार्केट आपका एक स्विंग लो मज़ीद लगा देगी, उसके चांसेस 30% है। वरना मैक्स आपकी मार्केट जो है वो 5000 डेली क्लोज के ऊपर, 5000 पर ऑन्स के ऊपर क्लोज होना चाह रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो रेट होगा ना वो 5,10,000। माफिया ने रेट नहीं तोड़ा पाकिस्तान में। जो लोग परेशान थे ना, जो लोग ये कह रहे थे भाई हम तो लुट गए, हम तो मर गए, देखें ये वो लोग हैं, ये जिन लोगों की ख़रीद जो है वो 5 से 10 दिन के लिए होती है। ऐसा नहीं करना आपने, ये गैम्बलिंग नहीं करनी। गोल्ड आपका ट्रेंड आपका ऊपर है, टाइम लगेगा गोल्ड को। 2 से 4 महीने आप इंतज़ार करें, भूल जाएं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। मंडी आपको अच्छा रिटर्न देगी। 2026 के दिसंबर से 2027 के मार्च तक। लास्ट वीडियो में मुझसे बोलने में गलती होगी तो लोग जी आपने तो दिसंबर, भाई क्या कर रहे हो, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ कि 2026 के दिसंबर, 2027 के मार्च, इसके दरमियान में अगर आप गोल्ड बेचेंगे, आपका गोल्ड 6,27,000 पर तोला ऊपर बिकेगा, या 6,27,000, 6,27,000 से ऊपर ये आपको रेट मिलेगा बेचने। इतना तो आप होल्ड कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन है। यहाँ पर मैं आपके साथ फंडामेंटल शेयर करता हूँ। फ्रांस ने अमेरिका से गोल्ड निकालने का ज़बरदस्त तरीका निकाला है। अब ये गोल्ड सेल भी क्यों हुआ है, फ्रांस को पता था कि आगे अगर मिलिट्री एक्शंस होने हैं तो डेफिनेटली उसका असर तो पड़ेगा, तो उनको भी खर्च के लिए पैसा चाहिए। उन्होंने क्या किया कि $15 अरब का प्रॉफिट लिया। कैसे? बैंक ऑफ फ्रांस ने अमेरिका में अपना सोना बेचकर यूरोप में दोबारा ख़रीद लिया है। बग़ैर किसी सियासी तनाज़े के अरबों का फ़ायदा लिया है फ्रांस ने। हुआ क्या? बैंक ऑफ फ्रांस ने एक बहुत बड़ा इंतहाई होशियार फ़ैसला किया। न्यूयॉर्क में अपना 129 टन गोल्ड बेचा हाई प्राइस पर, फिर यूरोप में दोबारा ख़रीद लिया प्राइस जब नीचे आया डिस्काउंटेड प्राइस पर। तकरीबन $15 बिलियन यानी 11 बिलियन यूरो का प्रॉफिट लिया है फ्रांस ने। अब ये जो मूव हुआ है ये क्यों किया गया? पुराने गोल्ड बार्स कम प्योरिटी के थे, नए रूल्स के मुताबिक अपग्रेड करना था साथ ही फ्रांस को। तो ट्रांसपोर्ट और झंझनाहट को अवॉइड किया, अमेरिका से डायरेक्टली गोल्ड निकालने का इशू अवॉइड किया। बेसिकली जब सेल हाइस के ऊपर करते हैं तो बाय बैक चीपर पे होता है, ये स्ट्रेटजी होती है। अहम नंबर्स है। टोटल गोल्ड रिजर्व इस वक्त जो है वो 2,437 टन, प्रॉफिट बढ़ चुका है। लॉस जो है वो 2.9 बिलियन से प्रॉफिट 8.1 बिलियन है। अब आपको एक और चीज़ मज़े की मैं ख़बर सुना रहा हूँ, इस खबर को भी आप लाजमन जहन में रखिएगा, बहुत ही अहम खबर है। ट्रंप की ईरान को डेडलाइन है, सोने में एहतियाती रवैया बरकरार है कि एहतियात करें, क्योंकि गोल्ड $4700 के करीब मगर तेज़ी कमज़ोर है। ईरान जंग कशीदगी ने मार्केट को रेंज में रखा हुआ है। जहाँ पर थोड़ी सी कोई ऐसी न्यूज़ आई, पहला सपोर्ट 4500 है, 4554 है, 4400 है, ये वो स्पोर्ट्स एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट की डिमांड बढ़ेगी। मार्केट के अंदर अगर हाई रेट इंटरेस्ट भी यूएस करता है तो फिर भी मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट आपकी स्टेक कर रही है।
सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, गोल्ड की खरीदारी तेज़ी से कर रहे हैं। रूस उनमें वाहद मुल्क है जो सेलिंग की तरफ आ रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड जमा कर रहे हैं, मगर वो रूस मसलसल सेल कर रहा है मार्केट में। इसकी वजह से मिक्स सिग्नल है, क्योंकि अगर आप देखें फरवरी में आलमी जितने भी ग्लोबल बैंक सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने दोबारा गोल्ड ख़रीदना तेज़ किया। ख़ास तौर पर अगर बात करें पोलैंड, चीन और दुनिया की बड़ी बड़ी जो उभरती हुई मीशतें हैं उन्होंने। लेकिन रूस इस दौरान बड़ी तादाद में गोल्ड बेच रहा है, जिससे मार्केट में जो मूव है वो थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, कभी ऊपर निकल रही है कभी नीचे आ रही है। तो फरवरी में नेट जो पूरी दुनिया की ख़रीदारी है वो करीबन 19 टन है। 2026 में अब तक 25 टन गोल्ड खरीद चुकी है दुनिया के सारे बैंक्स। पिछले साल इसी अरसा में 50 टन, मतलब ख़रीदारी जारी है। लेकिन क्योंकि 50 टन और 25 टन के मुकाबले में डिमांड थोड़ी सी कम है। किसने ज़्यादा ख़रीदा है? पोलैंड ने 20 टन से ज़्यादा गोल्ड ख़रीदा है। उसका करीबन कुल जो रिज़र्व है 570 टन है। चीन मसलसल 16 महीनों से गोल्ड ख़रीद रहा है, उसका जो कुल गोल्ड है वो 2308 टन है। उज़्बेकिस्तान 8 टन है, मलेशिया 2 टन है। चेक रिपब्लिक जो है वो मसलसल ख़रीदारी कर रहा है। किसने बेचा? सिर्फ रूस ने, क्योंकि रूस को अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कैश की ज़रूरत है, जो उसकी यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही है। फरवरी में 6 टन जो गोल्ड है उन्होंने सेल किया। 2026 में बड़ा सेलर बना है रूस, जिसकी वजह से मंडी के अंदर फिक्स सिग्नल्स कोई भी बंदा आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये आपने जहन में रखना है, गोल्ड की सेलिंग ये सबूत नहीं है कि गोल्ड आपका कमज़ोर है, बल्कि यही इसकी मजबूती का सबूत है कि गोल्ड वाहिद ऐसा एसेट है जिसको पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसे रूस, चाइना वो जंगों में कैश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी डिमांड को ज़ाहिर करता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए फ्री सिग्नल आप ग्रुप ज्वाइन करें और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।